गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय मुंबई के अंदर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। मतलब पहले, मैं तो कई साल से मुंबई में हूँ, पहले ऐसा पॉल्यूशन नहीं था अभी। लेकिन आप देखोगे तो मीडिया में भी कई रिपोर्ट्स आ रही है कि मुंबई में जो है वो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनका लेवल बढ़ गया है। ठीक है। और मतलब ओवरऑल पॉल्यूशन बढ़ा है मुंबई में। जैसे पहले कभी ज़माने में दिल्ली में सुनते थे, अभी भी दिल्ली में होता रहता है ठंड के समय में, तो अभी मुंबई में पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ा है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने कभी इसको फेस नहीं किया था, उन्हें जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो सब होने लगी। ठीक है। इस समय पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो है वो एक प्रकार का ड्राई कफ चल रहा है, खांसी हो रही है, कि मुझे भी खांसी हुआ। और इंटरेस्टिंग बात है कि कफ सिरप, टैबलेट, मेडिसिन लेने के बावजूद वो जा नहीं रही। वो एक तरह का एलर्जिक कफ है, वो एक तरह का एलर्जिक कफ है जो तकरीबन मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स जनरल प्रैक्टिस करते हैं उनसे मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि 1 महीना लगता जाने में। इट विल टेक अराउंड 30 डेज के 3 वीक 4 वीक का वक्त लगता है इस खांसी को जाने में। और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। ठीक है। आज इंसान जो है, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम जहाँ है ना वहाँ पर हम इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम खुद ही ना रह पाए। ठीक है। मतलब पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कौन बढ़ाया है? कि वो हमारे कारण ही बढ़ा है। ठीक है। और जो दुनिया, आपको क्या लगता है जो जो जहाँ जहाँ भी दुनिया में वॉर चल रहे हैं उन वॉर का असर केवल वहीं तक रहता है? वो जो वॉर चल रहे हैं ना, जहाँ बम फूट होते हैं, तमाम चीज़ें होते हैं, वो सब का सब जो है एटमॉस्फेयर को आपको जो है वो सीरियसली अफेक्ट करता है। और वो जो एयर होती है ना, एयर का हमेशा जो वर्टिकल, कई केमिकल ऐसे होते हैं जो वर्टिकली मिक्स, हॉरिजॉन्टल मिक्स होते हैं। देयर आर सर्टेन केमिकल जो हॉरिजॉन्टल मिक्स होते हैं। तो ओवरऑल जो भी ग्लोबल सिचुएशन होती है उसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ता है। अर्थ एक है, एक ही घर है अर्थ, हम सब सारे के सारे लिविंग बीइंग के लिए, तो असर सब पर पड़ता है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि मैं आप ये सब बातें क्यों शुरू किया सुबह सुबह से आज आपसे, कि मेरा पॉइंट ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम सिर्फ एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं, बहुत छोटा सा एक काम कर सकते हैं। वो ये है कि हम एक पेड़ लगा सकते हैं, एक पौधा लगा सकते हैं। एक वो पौधा लगाइए जो आगे जाके पेड़ बने। गेहूं मत लगाइए, चावल मत लगाइए। ठीक है। आप लगाइए पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़। ठीक है। एक पेड़ ऐसा लगाइए आप जो बड़ा हो, और बड़ा होकर जो है कम से कम उतनी ऑक्सीजन वो प्यूरिफाई कर सके जितनी आपने अपने जीवन में इस्तेमाल की है। ये तो फर्ज बनता है कम से कम कि जो लिया है वो लौटाना पड़े, लौटा दें उसको हम। ठीक है। तो उसकी शुरुआत ऐसी होगी कि आप यानी आप जगह आइडेंटिफाई कर लें सड़क के किनारे, जो जहाँ पर ऐसा एकदम रोड किनारे मत कीजिएगा क्योंकि रोड चौड़े होते हैं तो काट दिए जाते हैं पेड़। ठीक है। जो जगह ऐसी जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आपके पास कोई जगह है वहाँ प्लांटेशन कीजिए, खेत की मेड़ में प्लांटेशन कीजिए। तो एक पेड़ यदि आप लगा देंगे ना और उसकी केयर करेंगे आपको केयर केवल 2-3 साल करनी है उसके बाद तो वो खुद संभाल लेगा। जब तक वो छोटा होता है, उसे पशु पक्षी ना खा जाए, तब तक उसकी केयर करनी होती है। बायोमेंटर्स ने अब तक, जब से मैं पिछले 4-5 साल में जो है वो ये हम देखा जाए तो मैं कल टीम से पूछ रहा था कि कुल कितने प्लांटेशन हुए हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 1 लाख से अधिक प्लांट्स जो है वो लगाए हुए हैं, बच्चों ने लगाए। और वो आसाम में भी लगाए हैं, वो चेन्नई के अंदर भी लगाए हैं, वो हैदराबाद में भी लगाए हैं बच्चों ने जो है वो कश्मीर में भी लगाए हुए हैं। बच्चों ने हर जगह, हर संभव जगह पे बच्चों ने प्लांटेशन किया हुआ है। और वो कब किया उन्होंने? वो किया है मेरे बर्थडे पे, मेरे जन्मदिन पे किया उन्होंने। और मैंने यही कहा बच्चों से कि बेटा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है जब हैप्पी बर्थडे लिख कर मैसेज करें, 11 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो आप सिर्फ मैसेज ना करें बल्कि आप मेरी टीम को एक जो है वो फोटोग्राफ भेजें कि आपने एक प्लांट लगाया है। ठीक है। वी शुड क्रिएट, यानी हमको कोई ऐसा परिवर्तन करना चाहिए इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो, असर हो। तो मैं वही बोलूँगा कि मैं आपसे आज भी जो है वो विनम्र होकर आपसे जो है वो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा भी मुझे मानते हैं तो कम से कम एक प्लांट लगाएं आप, एक प्लांट लगाएं आप, उसका ध्यान रखें। वो केवल लगा के फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, उसका ध्यान रखने के लिए हो, ताकि आपके और मेरे बीच का संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत होता चला जाए। उसका एक फोटोग्राफ लें,
आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस मेल आईडी पर उस फोटोग्राफ को भेजना है। आपके विचार अच्छे से उस मेल में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आप उस प्लांटेशन का वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं आप। ये इसलिए कि हम और दूसरे लोगों को मोटिवेट कर पाए, हम और लोगों को बता पाए कि परिवर्तन की शुरुआत छोटी ही सही पर कर सकते हैं। हमें इस बात, देखो बेटा, यानी हम सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ी चीज बदलेगी, तो उससे बेहतर है कि हम अपने आसपास क्या क्या बदल सकते हैं वो हम सोच लें। ठीक है, बहुत बड़ी की उम्मीद ना करें, बड़ा तो जो है जुड़ जुड़ के छोटे से बड़ा हो जाता है। जब हमें 1000 कदम चलना होता तो भी पहला कदम उठाना पड़ता है, और ऐसे पहले पहले एक एक कदम उठाकर ही हम 1000 कदम चल सकते हैं। तो एक 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 जोड़ते रहोगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमको जो है वो कुछ ऐसा करना है जिसको देखकर कम से कम हम उस गिल्ट से बाहर निकल सके कि दुनिया में जो हो रहा है उसमें हमारा क्या बेहतरी के लिए हमने क्या किया था। अपने आप से हम क्वेश्चन कर सके, अपने आप को आंसर दे सके कि मैंने इस दुनिया के लिए क्या किया। जब हम बात करते हैं, हम लोग जो है वो बहुत सारी बातें करते हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बातें चलती है, ठीक है, अपने अपने मत मनमाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये सोचे हम कि कैसे मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने जानने वालों से, अलग धर्म के जो लोग हैं उनसे मैं कैसे अच्छे से व्यवहार कर सकता हूं। आपके हाथ में जो है वो आप करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी फीलिंग्स, भावनाएं वैसी होती है तो सामने वाला भी वैसे रेसिप्रोकेट करता है। मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूं, मैं वो जो जिनके दिमाग में जो है ना एकदम गार्बेज भरा हुआ, उनकी बात नहीं कर रहा मैं आम लोगों की बात। आम सभी लोग जो है वो शांति चाहते हैं, आम सभी लोग जो है वो मिलकर रहना चाहते हैं। उनके दिमाग में जो गार्बेज भरने वाले जो लोग होते हैं वो उनसे सत्ता चाहते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो सत्ता का एक जरिया है, चाबी है। वो मोटिवेट करते हैं, उनसे वोट लेते हैं, और उनको फिर पूरे समय जो है वो कुछ 2-3 साल भूल जाते हैं, लास्ट में फिर मोटिवेट करते हैं। हमको ये समझना होगा कि हम अपने पड़ोस के से संबंध कैसे चाहते हैं, अपने गली मोहल्ले में हम लोगों से संबंध कैसे चाहते हैं, प्रेम वाले या वैमनस्य वाले, ये हमें सोचना पड़ेगा। फिर एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि मनुष्य की साइकोलॉजी में एक चीज बसी हुई है, जीत या हार। जीत जाएगा आदमी या हार जाएगा आदमी। हार बड़ी बुरी लगती है व्यक्ति को, गलतियां होती है आदमी से, गलतियों के बारे में कोई दूसरा बताता तो मन को बड़ा खराब लगता है। पर सच्चाई तो यह है कि हमको ये सेल्फ सेंट्रिक साइकोलॉजी से निकल के ऊपर आना पड़ेगा, जहां पर हम ये बोलेंगे कि चलिए ठीक है, जीत और हार में यदि हम हार भी गए हैं तो हम कुछ सीखें। हम ये सीखे हैं कि क्या क्या चीज़ें करने पर हम गलत कर सकते थे और किन किन चीज़ों से ये चीज़ नहीं घटती है। जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि भाई 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और तुमसे बल्ब नहीं बना, तो तुमको मन में बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? मेरे को 10,000 तरीके वो मालूम चल गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। आई नो द 10,000 वेज जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। हर चीज में एक पॉजिटिविटी ढूंढिए। मुद्दा यह है कि आप उन लोगों से, यदि आप हार भी गए हैं तो आप उन लोगों से बेहतर हैं। यदि आप हार भी गए हैं तो आप उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया, जिन्होंने एफर्ट ही नहीं किया, उनसे आप बेहतर हैं। अब देखो क्या होता है, जीत किसे बोलते हैं? फाइनल डेस्टिनेशन पे जो पहुंचता है, जो उसका गोल है वहां अचीव करता है, वो जीत है। जैसे मेरा एक बच्चा, उसने 3 साल तक उसने तैयारी किया नीट का, मान लो, सच्ची घटना बता रहा हूँ, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। बहुत मेहनत किया उसने, टेस्ट में भी अच्छा स्कोर किया, पता नहीं समहाउ एग्जाम में जाके नर्वस होकर नंबर कम आए उसके। तो फाइनली उसने क्या किया, उसने जो है एडमिशन लिया, उसने BA MS में एडमिशन लिया उसने। अब हम लोग मानने चलते हैं BA MS से तो भाई MBBS से कम तरी पहुंच गया वो, तो ठीक है, लेकिन उसने वो नहीं माना। उसने बोला कि शायद मेरी डेस्टिनी मुझे यहीं लेके आ रही थी। उसने BA MS अच्छे से किया उसने, फिर उसने मुझे मैसेज किया है, उसने अभी फाइनली उसका एडमिशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ नेचुरल थेरेपीज, ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ नेचुरल थेरेपीज, जहाँ पर बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस में उसने फिर से एनरोल किया उसने BMS करने के बाद, और वहाँ से वो मास्टर्स करना चाहता है इसके बाद में। और ये वेस्टर्न हर्बल मेडिसिन का कोर्स है ये, जिसे हमारे यहाँ पे हम क्या इंडियन हर्बल मेडिसिन, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम को समझते हैं। अब वो वेस्टर्न सिस्टम पढ़ना चाहता है वो, और जाके वो अब्रॉड में प्रैक्टिस करना चाहता है।
उसके पास इमेंस नॉलेज है आयुर्वेद का। अब इसके बाद वो हर्बल मेडिसिन का नॉलेज लेके वहां प्रैक्टिस करेगा। 3 साल का कोर्स है ये इसका, और फरवरी 24 से ये शुरू हो रहा है इसका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड ब्रिस्बेन में। तो बात इतनी कि उसने अपनी मंजिल ढूंढ ली। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं मुझे ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ही करना है, तो मैं आयुर्वेद के अलावा वेस्टर्न हर्बल मेडिसिन का नॉलेज भी रखूंगा, एंड आई विल बिकम वन डे आई विल बिकम बिगेस्ट ब्रांड इन दी हर्बल मेडिसिन। तो आप क्या चाहते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। एक आदमी शहर के लिए निकला, एक शहर से दूसरे शहर के लिए निकला कार से। रास्ते में गाड़ी जो उसने गलत टर्न ले लिया, उसने जो है वो किसी गलत दिशा में चला गया। गलत दिशा में चला तो वो एक जंगल तरफ पहुंच गया। वो उसमें रोड था, जंगल में। कोई दूसरा होता तो घबरा जाता है भाई कि क्या हो गया है, लेकिन वो जब जंगल में उसने जंगल को वो एंजॉय कर रहा, बोल रहा है अच्छा देखो कितने अच्छे प्लांट्स लगे, तो कभी देखे नहीं था। फोटो वोटो खींचता हुआ आगे बढ़ रहा हो, आगे बढ़ा, आगे जाके वो सड़क फिर से आगे जाके मेन सड़क पर जाके मिल गई वो। उसने उस जंगल के सफर में पैनिक होने की बजाय वो जंगल की का जो रास्ता था उसको पूरा एंजॉय किया उसने। अंत में जिस शहर जाना था उस शहर में वो किसी गली से मिलता हुआ मेन सड़क तक वो पहुंच गया। रास्ते कई सारे खुलते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो कैसे पहुंचना वो आपको तय करना, बस चलते रहना। सफर में जहां जहां है उसको एंजॉय करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही मैं बोलता हूं आपसे कि जीत या हार नहीं होती है, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो फिर हम जीतने के लिए फिर से तैयार हो चुके होते हैं। कभी भी शरीर लड़ाई नहीं हारता है, पहले दिमाग लड़ाई हारता है। शरीर से पहले दिमाग लड़ाई हारता है, और दिमाग को मजबूत रखना है हमें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।